आज हम बात करेंगे उस राज्य की जो कभी मां माटी मानुस के नाम पर राजनीति करता था। Bengal has reported its first confirmed case. Meanwhile, West Bengal has जहां मां दुर्गा की पूजा होती है, जहां शक्ति का सम्मान होता है। और सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि रेप हुआ, सबसे बड़ा सवाल है कि उस राज्य की महिला मुख्यमंत्री क्या कह रही हैं। Whose responsibility? How they came out in the night at 12:30, and especially the girl child at night time. वो कह रही हैं लड़की रात को बाहर क्यों निकली। मतलब दीदी के बंगाल में अब अपराधी नहीं, बेटियां ही गुनहगार हैं, क्योंकि दीदी की सोच है क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही। सवाल है दीदी, ये कैसी सोच है? अगर आपकी बेटी आपकी बहन के साथ कोई दरिंदगी करे तो क्या आप यही कहेंगे उसने ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या यही सोच है ममता बनर्जी की? क्या यही वो संवेदना है जिसकी उम्मीद एक महिला मुख्यमंत्री से की जाती है? पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में जो हुआ वो किसी राज्य का नहीं, पूरे देश की बेटियों की सुरक्षा पर सवाल है। 10 अक्टूबर 2025 की रात 23 साल की मेडिकल छात्रा जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर घर से निकली थी, लेकिन दरिंदों ने उस सपने को कुचल डाला। रात करीब 8 बजे वो और उसका दोस्त कैंपस के बाहर खाना खरीदने निकले थे, लेकिन कॉलेज गेट पर ही गुंडों ने फोन छीना और फिर उसे घसीटते हुए करीब 1 किलोमीटर दूर जंगल में ले गए और वहां 5 हैवानों ने उसकी अस्मिता को नोच डाला। उसका दोस्त वो डरकर भाग गया और जब पुलिस पहुंची तो मिली एक टूटी बिखरी हुई बेटी जो अब तक रो रही थी, लेकिन आज उसके लिए पूरे देश की आंखें रो रही हैं। और जब इंसाफ की उम्मीद थी तब दीदी ने क्या कहा? दीदी ने कहा लड़की रात को 12:30 बजे बाहर क्यों निकली थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने बताया वो 8 बजे निकली थी। दीदी झूठ बोल रही थी या बचाव कर रही थी। और मान लीजिए दीदी का बयान सही है, अगर वो 12:30 बजे भी निकली थी तो क्या इसका मतलब है कि बंगाल में रात में निकलना रेप का लाइसेंस बन गया है? क्या यही है बेटियों के सम्मान की परिभाषा? क्या यही है मां माटी मानुस का दर्शन? दीदी शर्म आती है इस सोच पर, क्योंकि आप एक महिला हैं और आपको सबसे पहले बेटियों के दर्द को समझना चाहिए। आपने संघर्ष किया, आपने लड़ाई लड़ी, फिर भी आप वही बातें कह रही हैं जो अपराधियों को ढाल देती है। And that girl, it is shocking. She was studying in a private medical college. So all the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30, and especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. आप कहती हैं ये प्राइवेट कॉलेज का मामला है। अरे दीदी, क्या प्राइवेट कॉलेज बंगाल के बाहर है? क्या वहां की बेटियां आपके राज्य की नहीं है? क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सरकारी इमारतों तक सीमित है? यह पहला मामला नहीं है। पश्चिम बंगाल के इतिहास में ऐसे बयान दीदी कई बार दे चुकी हैं। 2012 में पार्क स्ट्रीट रेप केस, एक महिला का अपहरण हुआ, गैंगरेप हुआ, तो ममता बनर्जी बोली यह सजाया हुआ मामला है। 2013 में ममता बनर्जी बोली मॉल खुलते हैं इसलिए रेप होते हैं। 2015 में बोली छोटा मोटा मामला है। 2022 में हंस खाली रेप केस, उसमें ममता बनर्जी ने बयान दिया यह प्रेम प्रसंग का मामला था। और 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हुआ तो बोली राजनीतिक साजिश है। दीदी कब तक आप रेप पीड़िताओं को दोष देती रहेंगी? कब तक अपराधियों के लिए सफाई देती रहेंगी?
आपके ही राज के आंकड़े आपकी सोच को झुटला रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है साल 2023 में पश्चिम बंगाल में 34,691 महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज हुए हैं दीदी। सिर्फ रेप के 1,010 मामले हैं, जिनमें 27 नाबालिग थीं। एसिड अटैक के 57 मामले। पूरे देश में सबसे ज्यादा, मतलब हर दिन औसतन 3 बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, और आपकी सरकार कह रही है रात को क्यों निकलती हैं। ये आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये हर उस मां की चीख है जिसने अपनी बेटी को डर के साए में पाला है। ये हर उस पिता की आह है जिसने अपनी बेटी को स्कूल भेजते वक्त डर महसूस किया है। लेकिन दीदी की सरकार के लिए ये आंकड़े नहीं, बल्कि राजनीति का मुद्दा है। क्योंकि जब भी कोई घटना होती है, टीएमसी नेता कहते हैं ये विपक्ष की साजिश है। अरे कितनी राजनीति करोगे भैया। लेकिन सच्चाई यह है, संदेश खाली से लेकर हंस खाली तक, आरजिकर से लेकर दुर्गापुर तक, हर बेटी की कहानी एक ही है। बंगाल में बेटियां असुरक्षित हैं। आपने कहा पुलिस हर जगह नहीं हो सकती। सौगात राय ने भी यही बात कही। लेकिन सवाल यह है, पुलिस जहां होनी चाहिए वहां क्यों नहीं होती? सीसीटीवी क्यों बंद होते हैं? गश्त क्यों नहीं होती? और जब रिपोर्ट दर्ज होती है तो एफआईआर में देर क्यों होती है? बंगाल में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि उन्हें पता है दीदी सवाल पीड़िता से करेंगी, अपराधियों से नहीं। लेकिन दीदी, आपकी चुप्पी उतनी ही खतरनाक है जितनी किसी अपराधी की दरिंदगी। क्योंकि जब एक महिला मुख्यमंत्री कहती है लड़की बाहर क्यों निकलती थी, तो यह सिर्फ एक वाक्य नहीं होता, ये उन हजारों अपराधियों को खुली छूट होती है कि करो जो मन करता है, सरकार तुम्हारे साथ है। और आज का सवाल सिर्फ ममता बनर्जी से नहीं, बल्कि उन तमाम महिला सांसदों से भी है जो दिन रात नारी सशक्तिकरण के नारे लगाती है। महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, काकोली घोष, सबकी जुबान पर ताला क्यों लगा है? क्या फेमिनिज्म अब पार्टी देखकर उठाया जाएगा? क्या बंगाल की बेटी की इज्जत आपकी राजनीति से छोटी हो गई? 2012 से 2025 तक हर बार हर केस में ममता बनर्जी का रवैया एक जैसा रहा है। पहले घटना को नकारना, फिर पीड़िता पर सवाल उठाना, फिर विपक्ष पर ठीकरा फोड़ देना, और आखिर में मीडिया पर आरोप लगाना। लेकिन दीदी, एनसीआरबी के आंकड़े मीडिया नहीं बनाता, ये झूठ नहीं होते। आपकी पुलिस का रिकॉर्ड कहता है कि अपराधी आपके राज में निडर हैं और बेटियां असुरक्षित। दुर्गापुर की वो बेटी जो डॉक्टर बनकर जिंदगी बचाना चाहती थी, आज खुद न्याय के लिए मर रही है। उसकी चीखें बंगाल के आसमान में गूंज रही हैं। लेकिन सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन सत्ता के गलियारों में सन्नाटा है। ना मुख्यमंत्री की संवेदना, ना फेमिनिस्टों की आवाज। दीदी, ये बंगाल है, तालिबान नहीं है। यहां बेटियां घरों में कैद नहीं होंगी। ये देश वो नहीं जो डर कर चुप रहे। अगर आपने अब भी अपनी सोच नहीं बदली, तो इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। क्योंकि अब जनता सवाल पूछ रही है, आखिर दीदी कब तक बंगाल में बेटियों को घर में बंद रखोगी? कब तक अपराधियों को बचाती रहोगी? कब तक पीड़िताओं को दोष देती रहोगी? आज देश की हर मां कह रही है, मेरी बेटी अगर रात को निकलती है तो वो गलत नहीं, गलत वो है जो अपराध करता है, और गलत वो सिस्टम है जो अपराधी को बचाता है। आज ये सिर्फ बंगाल की कहानी नहीं है, ये हर उस समाज की कहानी है जहां बेटियों से कहा जाता है रात को मत निकलो, लेकिन किसी से यह नहीं कहा जाता कि रेप मत करो। और यही फर्क है इंसानियत और सियासत में। सियासत को सिर्फ वोट चाहिए, लेकिन साहब इंसानियत को चाहिए सिर्फ और सिर्फ न्याय। और यही कारण है कि आज ये सिर्फ खबर नहीं है, ये एक आह है, एक गुस्सा है, एक सवाल है। क्योंकि जब एक मुख्यमंत्री कहती है कि लड़की जिम्मेदार है, तो इसका मतलब है कि इंसानियत मर चुकी है।
दीदी अब बहुत हो गया। अब या तो आपकी सोच बदलेगी या जनता जवाब देगी, क्योंकि बंगाल अब खामोश नहीं रहेगा। हर बेटी अब आवाज बनेगी और कहेगी हम दोषी नहीं हैं। और आखिर में बस इतना ही कि शर्म करो दीदी। धन्यवाद।